नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा बैक साइड के क्वेश्चंस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की सीरीज चल रही है। उसी सीरीज में हम नवबोध द्वारा प्रकाशित लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट साझेदारी फर्मों का लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत के पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं। उसी क्वेश्चंस में हमारा है क्वेश्चन नंबर 41 है। हम देखते हैं बच्चों कि इस प्रश्न में क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से हल किया जाएगा। बच्चों, सर्वप्रथम अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या नए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिलते रहे और एक कंटिन्यूस आपको ये सीरीज मिलेगी। चलिए बच्चों, देखते हैं उस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन क्लियर कर लें। तो यहाँ ज्योति और मीता गलत हो गया। तो बच्चों, यहाँ प्रश्न हमारा है 40 है, प्रश्न क्रमांक 40 है। 40 में हमको बोल रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ ब स एक फर्म में समान साझेदार हैं। 1 जनवरी 2006 को उनकी कैपिटल क्रमशः 40,000, 16,000 और 18,000 दी हुई है। 2006 के वर्ष के खाते बंद करने के बाद, मतलब क्लोजिंग में हमको पता चला कि साझेदारी संलेख के अनुसार लाभ के विभाजन के पूर्व, लाभ डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले इनको पूंजी पर 5% की ब्याज की व्यवस्था नहीं की गई। अर्थात इनको सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन नहीं दिया गया। साझेदारों ने यह तय किया कि चिट्ठे में बिना परिवर्तन किए, बिना कोई चेंज किए नेक्स्ट ईयर में हम एक एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री पास करके इसे क्या कर ले, एडजस्ट कर ले। और यहाँ पे कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है बच्चों, तो जनरल एंट्री करते समय आपको वहाँ पे, जहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, वहाँ पे आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखना चाहिए। चलिए, तो इसमें क्लियर हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या था, तीनों पार्टनर की सबसे पहले तो आप इनको व्यवस्था नहीं, इनको इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना था पार्टनरों को, लेकिन फर्म ने नहीं दे पाई। तो कितना देना था इसको आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। तो ए की कैपिटल कितनी है, 14,000 रुपीज़ है और रेट ऑफ परसेंट कितना, 5% है। उसी प्रकार बी की कैपिटल है 16,000 रुपीज़ है, इसका 5%, और सी की कैपिटल है 18,000 रुपीज़ है और इसका भी 5% निकालना है। तो सबसे पहले 2 0 काट सकते हैं आप और 5 से आप क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया 140 दिया हुआ है आपको, 140 × 5, तो आपका इसका आ रहा है 700 रुपीज़ आ रहा है। उसी प्रकार 160 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 800 आएगा। और उसी प्रकार 180 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 900। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिल गया है। क्या है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतनी देने था, मतलब ये क्या है, सही अमाउंट है। मतलब प्रत्येक पार्टनर के अकाउंट्स में आपको 700, 800 और 900 क्या करना था, उनके अकाउंट्स में जमा करना था, इतनी अमाउंट देना था। लेकिन गलती से इन्होंने ब्याज की राशि नहीं दिए और वो ब्याज की राशि नहीं देने से वही अमाउंट प्रॉफिट के रूप में तीनों पार्टनर में बढ़ गई है। तो सर्वप्रथम इन तीनों को आपको क्या कर लेना है, इंटरेस्ट का टोटल करना है। तो 900 है, 800 है और आपका 700 है। तो तीनों का आप टोटल करोगे तो 2400 आ रहा है। तो 2400 को इन्होंने प्रॉफिट के रूप में तीनों पार्टनर ने अपने रेशो में बांट लिए। तो यहाँ पे रेशो इनका क्या बता दिया है बच्चों, समान अनुपात था, तो समान था, तो 3 से आप बांट दीजिए। तो 3 से डिवाइड करोगे तो एक को क्या आ रहा है, 800 आ रहा है, 800। तो यहाँ पे गलती से
तीनों पार्टनर ने अपने अपने अकाउंट्स में कितना कितना क्रेडिट कर लिए हैं, 800 रुपये, 800 रुपये, 800 रुपये, जबकि पार्टनरों को मिलना कितना था, 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये। अब इस टेबल में लिख करके आप कंपेरेटिव कर सकते हैं। तो सही अमाउंट को आप लिख दीजिए, कितना कितना सही ब्याज था। तो सही था 700, 800 और 900। मतलब आपको अ को मिलना था 700 रुपये, ब को मिलना था 800 रुपये और स को मिलना था 900 रुपये। इसको इन लोग प्रॉफिट के रूप में इस राशि को गलती से आपने बांट लिए, 800 रुपये, 800 रुपये और 800 रुपये। इनका टोटल आपका दोनों साइड का 2400 आएगा। अब हम देखेंगे फर्म की ओर से कंपेरेटिव करेंगे, पार्टनर की ओर से नहीं देखेंगे। फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस देखेंगे। अब फर्म को देना था 700 रुपये, ए को देना था कितना, 700 रुपये। आपने दे बैठे हो 800 रुपये, कम दिए हो कि ज़्यादा दिए हो। देना था 700 रुपये और दिए कितना हो आपने, 800 रुपये दे दिए हो। तो 100 रुपये क्या दे दिए हो आपने, उसको ज़्यादा दे दिए हो। और ज़्यादा देना मतलब आपके लिए लॉस है, तो डेबिट में आएगा। जितना आपको देना था आपने उतना ही दिए हो, इसलिए बी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सी में आपने दे बैठे हो कितना, 900 रुपये, जबकि देना था कितना, 800 रुपये। तो 100 रुपये आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने गलती से आपने उसको 800 रुपये, तो 100 रुपये का हमारा क्या आ रहा है, लॉस को आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, 100 रुपये आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अ का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री जब बनाएंगे तो यहाँ पे एज करेंट अकाउंट लिखेंगे, करेंट अकाउंट डेबिट टू सीज करेंट अकाउंट और एडजस्टेड एंट्री, एडजस्टेड एंट्री। और अमाउंट में कितना है, कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। तो इस तरह से बच्चों इसको हमको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है कि कब फर्म की ओर से सोचिएगा कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। अगर गलती से फर्म ने ज़्यादा पेमेंट कर दी तो फर्म को क्या है, लॉस है। और गलती से क्या हुआ है, कम पेमेंट हुआ है तो क्या है, कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। चलिए, तो ये था आपका। अगर ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा बच्चों तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय दीजिए। और अगर और साथ ही आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक अवश्य कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।